आमतौर पर गजलों से हर शाम रंगीन हुआ करती थी, लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी, क्योंकि आज पंकज उधास नहीं रहे। जी हाँ, गजलों के फनकार, गजलों के कलाकार, संगीतकार पंकज उधास आज नहीं रहे। पंकज उधास के जयपुर से भी गहरा नाता रहा है। और आपको बता दें कि इस बीट को कवर करने वाले हमारे रिपोर्टर साथी इमरान खान कई मर्तबा उनसे रूबरू हो चुके हैं जयपुर की धरती पर। क्या संस्मरण रहे हैं, क्या यादें रही हैं गुलाबी नगरी जयपुर की पंकज उधास के साथ, ये इमरान शेख हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इमरान जी, क्या कुछ रिश्ता रहा उनका, क्योंकि संगीत का जुड़ाव जयपुर से भी है और पंकज उधास से भी है। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि आज यहाँ के लोगों में भी जो संगीत प्रेमी हैं उनमें निश्चित तौर पर एक मायूसी का माहौल है, क्योंकि आज पंकज उधास नहीं रहे। तो किस तरह से उनके संस्मरणों को साझा करने चाहेंगे आप डिजिटल के दर्शकों के साथ? देखिए, जहाँ तक बात करें तो दुनिया को जो है पंकज उधास साहब 72 साल की उम्र में अलविदा किए गए हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा है ख़ास तौर से पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया जो है उनको गज़ल के रूप में जानती थी और गज़ल में उन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया था। जहाँ तक बात करें पंकज उधास साहब की, तो उनका जयपुर से ख़ास रिश्ता भी रहा है। जब भी वो जयपुर आते थे तो ख़ास तौर से उनका यही मेन रहता था कि वो जब भी प्रोग्रामों में शिरकत करते थे तो यहाँ की ऑडियंस को लेकर बड़े ही मतलब वो इस तरह से उनके कायल थे, क्योंकि उनके गज़लें सुनने के लिए यहाँ के लोग बिल्कुल दौड़े चले आया करते थे। उनकी चाहे वो कोई सा भी ऐसा कलाम हो जो वो प्रस्तुत किया करते थे, उससे पहले वो साझा किया करते थे कि जयपुर की जनता के बीच में मुझे गज़ल गानी है, तो वो उसके लिए बाकायदा बोला करते थे कि मैं यहाँ जयपुर के लिए गज़ल लेके आया हूँ। चाहे वो चिट्ठी आई है या ना, मतलब उनकी मशहूर गज़ल रही है नाम फिल्म से। इसके अलावा और भी कई गज़लें हैं जयपुर में जब भी आया करते थे जो श्रोता उनसे फरमाइश किया करते थे। कोई बड़ी याद आपके जहन में आ रही हो इस वक्त पंकज उधास साहब से जुड़ी हुई, कि किसी समारोह में उन्होंने शिरकत की और वहाँ से जुड़ी कोई बड़ी याद आप अगर हमारे दर्शकों से साझा करना चाहते हैं? देखिए, जयपुर समारोह की बात है, राजस्थान जब नगर निगम की ओर से कई प्रोग्राम हुआ करते हैं, तो जयपुर समारोह में एक वाक़या है जहाँ मैंने उनसे बातचीत की थी। तो मैंने उनसे यही पूछा था गज़ल के लिए गज़ल आपके लिए क्या अहमियत रखती है। तो उन्होंने यही कहा था अपने आप में गज़ल का मतलब एक अपने महबूब से बात करना, और उसके लिए उनका ये कहना था कि जब भी मैं गज़ल गाता हूँ तो मेरा मेन पॉइंट ये होता है कि वो कलाम ऐसा शायर जो है उसका लिखा कलाम जो है, अगर वो कलाम मेरे लिए मुझे दिल को सुकून देता है तो मुझे लगता है कि वो गमज़दा जो है, मतलब टूट चुके जो आशिक हैं उनके दिलों में भी एक मतलब अपने रोशनी जगाता है, उनको नया रास्ता दिखाता है। तो इस तरह से मतलब बोला करते थे कि वो एक शायर की जो कलाम है उसको बड़ा ही तवज्जो दिया करते थे, और बहुत उनको उर्दू के बारे में मालूमात थी कि कौन से मतलब उनके जो अशार कहने का अंदाज़ था वो भी बड़ा अलग था। अच्छा, श्रृंगार को भी उन्होंने अपनी गज़लों में प्राथमिकता दी। जिस तरह से वो कलाम पढ़ते थे या जो गज़लें पढ़ते थे, तो उसमें उनकी जो श्रृंगार रस है वो भी नजर आता है। बिल्कुल, मतलब वो गायकी में तो उनका प्रभावी अंग था ही। इसके अलावा मतलब वो अगर बात करें उनके पुराने, अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट को लेकर, हारमोनियम की एक अपनी उनकी, जैसे वो हारमोनियम पे उंगली चलाया करते थे, एक अलग ही मज़ा आया करता था। और यहाँ बता दूं मैं आपको, वो गाने से पहले बहुत से तबला भी बजाते हैं, वो तबले बजाया करते। शुरुआत में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी ली थी उन्होंने तबला बजाने की। उनके भाई भी रहे हैं जो कि अभिनय के क्षेत्र में रहे हैं। और जयपुर में उनको क्या खास पसंद था? जयपुर में तो उनकी सबसे बड़ी चीज थी कि जयपुर के श्रोता हैं वो उनके दिलों में राज करते थे। क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ के जो श्रोता है बड़े कदरदान हैं, और जहाँ वो 4 लोग ही अगर उनको सुनने, अगर उनके मतलब बैक स्टेज पे पहुंच गए और जाके सुन रहे हैं तो उनका एक अलग ही मजा होता था। वो बोलते थे कि 4 लोग मेरे पास आ गए हैं तो 4 लाख के बराबर है। सबसे ज्यादा मशहूर जो गजल रही है उसमें अगर उसका जिक्र करूं तो कौन सी गजल आप मानते हैं जिसने उन्हें शोहरत दिलाई थी, और कौन सी गजल जो उनके सबसे दिल से बेहद करीब थी? देखिए, अपने आप में चिट्ठी आई है तो मशहूर गजल रही है, मतलब उनका गीत रहा ही है, क्योंकि नाम फिल्म से उनको वो नेम फेम मिला था, लोकप्रियता मिली थी। इसके बाद भी उन्होंने बहुत कलाम गाए हैं और बहुत मशहूर शायरों के कलाम भी उन्होंने गाए हैं जो लोगों के दिलों में आज भी मतलब जैसे जिंदा हैं। और भी कई ऐसे, अगर अपन के गज़लों की बात करें तो जैसे जिए तो जिए कैसे, इतनी मशहूर गज़ल है जो लोग आज भी गुनगुनाते हैं और अपने आप को तरोताज़ा करते हैं। ये चीज़ें हैं। और एक और खासियत इमरान भाई मैंने उनकी गज़ल की देखी कि जब भी वो गज़ल शुरू करते थे तो लोगों की जो आंखें हैं वो नम हो जाया करती थी। बिल्कुल। तो देखा आपने कि जयपुर से जुड़ी जो यादें हैं वो हमारे साथी रिपोर्टर इमरान ने आपके साथ साझा की। निश्चित तौर पर जयपुर के जो कदरदानों की, जैसे इमरान भाई ने बताया कि जयपुर के कदरदानों के कायल थे पंकज उधास, निश्चित तौर पर उसी शिद्दत के साथ लोग उन्हें चाहते थे और चाहते रहेंगे। फिलहाल पंकज उधास को हमारी तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार।